अपने देश में एक सबसे बड़ी समस्या है। कौन समस्या है? सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली समस्या है। जानते हो ना, है या नहीं है? किसी हमारे जो देश में किस चीज से रहा है जूझ? जातिवाद और धर्म के विषय में तो पूछो ही मत भैया। सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें। जूझ रहा नहीं जूझ रहा है। लेकिन ये समस्या उत्पन्न कब हुई? आखिर ऐसी कहाँ चूक हो गई जहाँ पे हम लोगों में आपसी फूट पड़ गया? कभी भी एक बात का ध्यान देना, ये हमारा घर है, ठीक है? इस घर में रहने वाला हर एक व्यक्ति क्या कहलाता है? परिवार। जिस घर में 2, 3, 4, 5 मतलब एक घर के अंदर जितने लोग रहते हैं वो एक परिवार में आते हैं और परिवार कहा जाता है। जब हमारे देश में हम 4 लोग ले लेते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, जब ये लोग हैं तो वो हमारे क्या हैं? हमारे देश में है। कहाँ है? हिंदुस्तान में है। हमारा देश नहीं, ठीक है? ये सबका देश है। किसका है? सबका देश है। हम कहें हमारा है, ये गलत बात है। ये सबका है। जितने इस देश में लोग रहे हैं, जितनी जाति, जितने धर्म के लोग रह रहे हैं, ये सबका देश है। लेकिन यहाँ समस्या कहाँ खड़ी हो गई? अभी देखना, कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार सरकार बड़ी गलत बन गई है। कहते हैं ना, सरकार बड़ी गलत बन गई है यार, इसने तो बहुत बुरा कर दिया। कुछ लोग कहते हैं इस बात को। सुने नहीं सुने हो? आपसी जो फूट पड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो फूट पड़ा, ये कहाँ से पड़ा? अभी गांव में एक लेडीज खत्म हो गई थी। हमारे गांव में ना एक लेडीज खत्म हो गई थी। शमशान घाट पे ले गए थे। 2 बच्चे जान रहे हैं, शमशान घाट पे ले गए थे। ईसाई परिवार से खत्म हुई थी। उसका संस्कार किस हिसाब से होगा? ईसाई रीति रिवाज से होगा नहीं होगा? लेकिन वहां पे कुछ लोगों ने एक बात रखा कि कोई हालेलुया नहीं बोलेगा। हालेलुया ईसाइयों का एक मतलब, जैसे हमारे हिंदू भाइयों में होता है जय श्री राम है, ठीक है? अब मुस्लिम भाइयों में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, ठीक है? और बाकी अपने सिख भाइयों में बोलते हैं, और ऐसे ईसाइयों में होता है हालेलुया होता है। तो आप कुछ लोगों ने एक वो रखा कि कोई हालेलुया नहीं बोलेगा, जबकि वो लेडीज ईसाई परिवार की थी। ईसाई परिवार में उसका देहांत हुआ था, तो उसका संस्कार भी ईसाई परिवार से होगा। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे किसी हिंदू परिवार में किसी का अगर देहांत होता है तो उसका संस्कार किस हिसाब से होगा? हिंदू रीति रिवाज से होगा। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब वो जिस हिसाब से कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्योंकि उनके वो धर्म और रीति रिवाज में शामिल है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें कहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं? प्राचीन काल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी थे वो सब एक साथ थे और भाई भाई का ही नारा दिया जाता है। नहीं कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। तो क्या भाई भाई लग रहे हैं कि हाँ इस समय? हाँ, किसको लग रहा है कि ये सब भाई भाई हैं इस समय? बताओ। कोई कहता है यार हम इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, कोई कहता है हम उस सरकार में सुरक्षित नहीं है, ये सरकार बहुत बुरी बनी है, वो सरकार ठीक थी, वो बुरी बनी, ये सरकार सही थी। तो अभी हम लोग आपस में किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? तारा, आपस में हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? ये सरकार ठीक नहीं है, वो सरकार सही थी, वो सही नहीं थी, ये सही है। हम लोग आपस में किसके लिए लड़ रहे हैं? सरकार के लिए लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कोई भी सरकार संविधान के साथ चलती है, ठीक है? कोई भी सरकार नियम कानून लगाता है, कोई सुविधा अगर देता है तो वो सभी धर्म के लोगों के लिए देता है, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं देता है। या तो एक धर्म के लिए देता हो तो हम कहें सरकार गलत है, एक धर्म के लिए अगर देता हो तो हम कहें सरकार गलत है, या एक जाति के लिए देता हो तो हम कहें कि सरकार गलत है। लेकिन जहाँ पे एक जाति का अगर जो सुविधा संविधान में दिया होगा तो वहाँ पे एक जाति को ही सुविधा मिलेगा। लेकिन अब बात याद है, आखिर ये जो मुद्दे जो थे जातिवाद धर्मवाद मुद्दे कहाँ से खड़े हुए थे? मुद्दे हमारे खड़े हुए थे, अंग्रेजों की नीति क्या थी? फूट डालो और राज्य करो।
वोट डालो और क्या करो, राज करो। राज करो। मंगल पांडे ने किसका विरोध किया था? चर्बी युक्त हाँ बंदूक की गोलियां होती थी जी, जिसको दांत से खोदा जाता था। अब वो किस चीज की चर्बी थी? बड़े जाते हाँ, तो किस चीज की चर्बी थी? होगी तो जानवर की। जानवर की जब होगी, जब जानवर की जब वो चर्बियां जब थी तो मतलब कि जानवर की थी। हमने तो वहां जाके देखा नहीं था कि हाँ ये जान भी लग रही है भाई। उसमें हिंदू भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे। तो सभी लोग क्या थे उसमें, उनकी आर्मी में थे। जब आर्मी में थे उसको बंदूकों का ऐसा उसका सिस्टम था कि दांत से खोलने के बाद में जो कि लगाया जाता था। तो उसका मंगल पांडे ने क्या किया था? विरोध किया। और फिर विरोध किया था तो उसमें उनको क्या हुई थी? फांसी हो गई थी। अब उसमें क्या था ना कि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज्य करो। उन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो है कि एक मुद्दा बना दिया, जिसका ये परिणाम हुआ आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ते हुए। हमारे देश में पता है क्या 98% लोग की किसमें के 98% जानते, किसमें 98% लोग हैं, किसमें है? हाँ, 98% लोगों पे 2% लोग राज्य करते हैं सिर्फ। ये 2% लोग कह देंगे ना, अगर 2% लोगों ने कह दिया कि अरे सरकार ने पेट्रोल पी लिया है, तो ये नहीं जानेंगे पेट्रोल पिया जाएगा कि नहीं पिया जाएगा। कहेंगे हाँ वाकई, 18% लोग कहेंगे हाँ वाकई में सरकार ने पेट्रोल पी लिया है। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या चाहे वो किसी की हो, लेकिन अगर इन 2% लोगों ने कह दिया ना सरकार ने पेट्रोल पी लिया है, तो ये 98% लोग क्या कहेंगे? सरकार ने पेट्रोल पी लिया है। अब पी लिया है, अभी अब उसके पेट से निकालने के लिए दौड़ भी पड़ेंगे कि भैया तेल निकालेंगे, हमारी गाड़ी उड़ी बंद है, हम फटाफट उसमें तेल डालेंगे और चलते बनेंगे। ठीक है, 98% लोग ऐसे हैं। तो इसमें जो ऑफिसर यहाँ पे थे, क्या वो आर्मी में थे? क्या वही यहाँ के सभी कुछ थे? तो अपने इंडिया के भी लोग उसमें कर्मचारी थे या नहीं थे? भाई चंद ही लोग तो अंग्रेज आए थे यहाँ पे। अंग्रेज तो चंद थे, कुछ अंग्रेज थे, लेकिन जो कर्मचारी जो अपने इंडिया के जो लोग थे उसमें कर्मचारी नहीं थे या नहीं थे? अंग्रेज कर्मचारी थे। अगर उस समय अगर सब लोगों ने अंग्रेजी काम छोड़ दिए होते, मतलब अंग्रेजी अगर जो क्या बोलते हैं नौकरी छोड़ दिए होते, तो क्या अंग्रेज यहाँ पर राज कर लिए होते? नहीं करते। इसलिए कहते हैं ना, कुल्हाड़ी जो होती है वो लकड़ी को ऐसे नहीं काटती, उसमें भेंट किसका होता है? लकड़ी का होता है, तब वो कटती है। कि हमारे देश में धर्मवाद का जो समस्या उत्पन्न हुआ, वो प्राचीन काल में समस्याएं हमारे देश में नहीं थी। वो समस्या अंग्रेजी शासन काल में उत्पन्न हुई। कब उत्पन्न हुई? अंग्रेजी शासन काल में उत्पन्न हुई। उन्होंने ये देखा है कि अगर ये सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर रहेंगे तो हमारी यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए इनको हिंदू मुस्लिम में बांट दो। हिंदू मुस्लिम का रिजल्ट कब मिला? क्या मिला? हिंदू और मुस्लिम का रिजल्ट हमारे देश के लिए क्या मिला? पाकिस्तान। क्या मिला? पाकिस्तान मिला। अब एक सही बताना, किसी देश का विभाजन हो जाना दुखद है या सुखद है? दुखद है। जब हमारे देश का जब 2 टुकड़ा जब हुआ था, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, एक नया देश बनाया गया, एक नया देश अस्तित्व में आया 14 अगस्त 1947 को। उस देश का नाम क्या था? पाकिस्तान। तो देश की जो सीमा पे जो हमारे नागरिक थे हमारे, जब वो 14 अगस्त से पहले तो वो भी हमारे देश था या नहीं था? लेकिन 14 अगस्त में एक ऐसी वहां पे लाइन खींची गई, जो वो लाइन ने खूनी संघर्ष में बदल गई। आज भी खूनी संघर्ष होते हैं। कितने हमारे जवान हैं जो शहीद होते हैं, कितनी वहाँ बॉर्डर पे जो नागरिक हैं वो दुखी हैं, परेशान होते नहीं होते हैं। तो इस हिंदू मुस्लिम का रिजल्ट हमें मिला पाकिस्तान के रूप में। किसके रूप में मिला? आज विश्व के मंच पे ये पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्या है? दुश्मन है। आपस में क्या है? दुश्मन है। अब इसमें क्या हुआ ना, अब ये चीज शांत होने लग गई, क्योंकि उन्होंने ऐसे जहर डाला था हिंदू मुस्लिम में कि मुस्लिम समझते हैं कि हिंदू अत्याचार कर रहे हैं, हिंदू समझते हैं कि मुस्लिम अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें जो है कि होती रहती हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, जैसे 2002 में गुजरात का दंगा हो गया। ठीक है, गुजरात के दंगा से पहले 1984 में एक इंदिरा गांधी कांड हुआ था।
हुआ था 1984 में। उसमें सिखों के संग में लोगों ने क्या किया था? और सिखों के संग में लोगों ने क्या किया था? बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया था, बहुत ज्यादा इनको परेशान किया गया था। परेशान किया गया था, हद से ज्यादा के संग में दुर्व्यवहार किया गया था। दुर्व्यवहार क्या सिखों के संग में किया था? किसके संग में किया गया था? 1984 में, याद रखना, 1984 में जो दंगा हुआ था सिखों, जो सिख दंगा हुआ था, इंदिरा गांधी हत्याकांड होने के बाद जो दंगे हुए थे, उसमें सिखों के साथ में जो अत्याचार किया गया, तो क्या सिखों ने सिखों के संग में अत्याचार किया था? किसने किया था? अदर धर्म के लोगों ने किया था। हिंदुओं ने भी किया, मुस्लिमों ने भी किया, ईसाइयों ने भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। अब इनके मन में क्या आया? इनके मन में क्या आया? जबकि सिख धर्म का भी ध्यान ना, सिख धर्म जो है ना, सिख धर्म हमेशा ही लोगों को सुरक्षा देता रहा है। हमेशा क्या किया है? सुरक्षा देता रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने जब इन लोगों के संग में अत्याचार किया, तो अब जी हमसे खुश रहेंगे या ना खुश रहेंगे? इनके मन में क्या होगा? दुख होगा। हमारे तुम्हारे प्रति क्या भरेगा? नफरत भरा जाएगा। इंदिरा हत्याकांड जो हुआ था वो किसी एक व्यक्ति ने किया था, सब सिखों ने नहीं किया था, लेकिन उसका रिजल्ट सबने भरा। उसका जो परिणाम जो था वो सबके संग में किया गया, जिसको हम सुखद नहीं, जिसको हम दुखद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुखद बोलेंगे। चोरी मैंने किया है, ठीक है, चोरी मैंने किया है, तो हमारे पूरे ईसाई समाज को क्यों कोई मतलब वो करेगा भाई, परेशान करेगा? चोरी मैंने किया है ना, किया है, तो दंड किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दंड किसको मिला? पूरे सिख समाज को दंड दिया गया। अब इनके मन में क्या हुआ? अभी तक तो 1924 पे तो ये सभी के संरक्षण बने हुए थे, सभी के दुख सुख में। आज भी अगर गुरुद्वारा में चले जाओ रात के 12 बजे, जिस एरिया में होटल ना हो, उस एरिया में अगर जो गुरुद्वारा है और चले जाओ, खाने पीने, रहने बैठने सोने की व्यवस्था पहले होती है, या वहां से लठ मार के वो लोग भगाते हैं? भगाते नहीं है, वो कहते हैं आया है तो भले रोटी खत्म हो गई है उसी रात को बनाएंगे और तुमको वो खिलाते हैं। अब इतना करने के बाद इनके संग बड़ा अच्छा व्यवहार किया गया, ठीक है, बहुत अच्छा व्यवहार, लोगों ने सोच समझ से अच्छा व्यवहार। तब तक ये कांड हो जाता है 2002 में गोधरा कांड। कहाँ पे हुआ? गुजरात में। इसमें 100 लोग जिंदा जल गया, 700 लोग लमसम घायल हुए थे, और करोड़ों अरबों से संपत्ति का क्या हुआ? नुकसान हुआ। 100 लोग जिंदा जल गए थे, 700-800 लमसम लोग क्या थे? हमारे मुस्लिम समाज में आज भी उस चीज को लेके द्वेष है। अजय देवगन की, अक्षय कुमार की एक मूवी भी बनी हुई है उस पर, पता नहीं इश्क शायद है उसमें, नहीं इश्क नहीं है, एक मूवी है, मैं नाम बता दूंगा, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है। वो पूरे गुजरात कांड पे ही, उसमें एक विलेन दिखाया गया है जो गुजरात कांड में उसके परिवार के लोग शहीद हो जाते हैं, तो वो बदला लेने के लिए वो जो है कि अपने लोगों को मारता है, ठीक है, बम ब्लास्ट करता है, जगह जगह बम ब्लास्ट करता है। अजय देवगन जो उसकी अक्षय कुमार की मूवी है, वो बहुत अच्छी मूवी है, चाहो तो देख सकते हैं, गुजरात कांड पे बना हुआ मूवी वो। ये हो गया जब ये 2002 में ये हुए। आज भी क्या है, जब कहीं देखना, जहाँ कहीं हिंदू बहुबुल्य इलाका होगा, मुस्लिम बहुबुल्य इलाका होगा, मुस्लिम बहुबुल्य इलाका होगा, तो भाई हिंदू भाई कहेंगे भैया यार डर, ये तो बड़े यार हम लोग परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जहाँ हिंदू बहुबुल्य इलाका होगा, वहाँ मुस्लिम कहेंगे हमें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई ना किसी सताता है ना परेशान। हम अगर डर रहे हैं, हमने बताया था, अगर हम डर रहे हैं, हम यहाँ से जाएंगे, क्या वो अगले गाँव में जाएंगे, कहेंगे अरे भैया का हम जाएंगे कहीं कुछ बोल के वो मार ना दें, तो हमारी सोच ही वैसी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सोच ही ऐसी बन जाएगी। अपनी बात को बिल्कुल निधड़क और बेगर डर का रखना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान देना। हमारे अगर देश में अगर हिंदू मुस्लिम जो बातें हुई वो अंग्रेजी शासन में हुई। कब हुई? जिसका रिजल्ट परिणाम ये निकला कि पाकिस्तान के रूप में एक नए देश का उदय हो गया। क्या हुआ? जो हमारे देश का अंग था, जो हमारे देश का विभाजन करके एक देश बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान है। उसके बाद में क्या होता है, तब तक 1984 में सिख दंगा हुआ, जिसमें हमारे कई सिख भाइयों की मतलब मृत्यु हुई, बहुत ज्यादा ही सिख भाई मारे गए। 2002 में गुजरात का गोधरा कांड होता है, जिसमें अभी मुस्लिम लोगों के अंदर ये चीज है कि हम लोगों को जानबूझ के हमारे परिवारों को मारा गया है, ठीक है, जिसमें हम 100 लोग जिंदा जले, 700 से ऊपर लोग क्या हुए?
घायल हो गया, करोड़ों रुपए की संपत्ति क्या हुई, नष्ट हो गई। तो इन सब चीजों को अब ऐसा जहर घोल दिया गया है ना, हिंदू मुस्लिम के अंदर एक ऐसा जहर घोल दिया गया है कि अभी देखो जब कहीं चुनावी मुद्दा होगा तो उस समय हिंदू मुस्लिम भैया जहाँ चलता है, क्या नहीं चलता है, चलता है। और हम लोग कहें कि मुस्लिमों को भगा दो यहाँ से, हम लोग कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं बताओ। हमारे कहने से ना देश चलता है। देश किस पे चलता है, संविधान पे चलता है। और संविधान के हिसाब से इस देश में सभी जाति धर्म और समुदाय के लोगों का रहने का अधिकार है। तो अब बताओ, अभी यहाँ पे तो कोई हमारे यहाँ कोई मुस्लिम तो बच्चा है नहीं बैठा हुआ, लेकिन अभी हम लोग हैं ना यहाँ पे, हम लोग तो हैं, हिंदू भी है, ईसाई भी है, सिख भी, कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ है। तो इस चीज को देखते हुए हमें उनके संग में कैसा व्यवहार करना चाहिए, हाँ, कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये कहना चाहिए कि तुम्हारा देश पाकिस्तान है, तुम पाकिस्तान चले जाओ। हम कहने वाले कौन होते हैं? कह सकते हैं बात हम लोग? कहीं हमारी कोई गुंजाइश है कि हम ये बात कह देंगे? या हम सिखों से ये बात कह सकते हैं कि नहीं, आप लोग एक काम कीजिए, अपना सामान पैक कीजिए, आप पंजाब जाइए? क्योंकि हमारे देश में समानता का अधिकार है। किसका अधिकार है? समानता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह जाके निवास कर सकता है, कोई कारोबार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम उससे कहेंगे नहीं तू ये काम नहीं करेगा, तू खेती करेगा, हम सिर्फ नौकरी करेंगे, ये बात हम नहीं कह सकते हैं। क्या कह देंगे? ये बात कहने की कहीं से गुंजाइश नहीं है। इसमें धर्म और धर्म को लेके बात की गई। हमारे में का धर्मवाद जो हुआ है, जो हम लोगों में एक सोच हम लोगों में बनी है धर्मवाद को लेके, वो कहाँ बनी है? अंग्रेजों के शासन काल में बनी थी, जिसका परिणाम हमारे सामने पाकिस्तान हो गया और जिसका परिणाम आज भी हमारा देश एक भयंकर स्थिति से गुजर रहा है। जातिवाद धर्मवाद जहाँ होता है ना, एक वो भयंकर स्थिति होती है। एक दूसरे के प्रति जब लोग नाराज रहते हैं, उनके अंदर वो होता है कि अरे ऐसी की तैसी, मैं अच्छा हूँ, तो वहाँ पे फिर क्या होता है? क्या होता है? जहाँ पे हमने कहा कि यार हम ईसाई हैं, अब छोड़ेंगे, तो हमारी अब सोच बन गई नहीं यार छोड़ेंगे, हमारी सोच बनी है। जब हमारी सोच बन गई है तो हम तो जब किसी को देखेंगे वो अच्छा लगेगा, हमें बुरा लगेगा नहीं लगेगा? हमने सोच बना लिया हमने अपना एक सोच बना लिया कि हम जो है कि हम हिंदू हैं और मुस्लिम को हम नहीं छोड़ेंगे। हमने क्या सोच बना लिया। अगर मुस्लिम भाई आके हमें कोई अच्छी से कोई बात बताएगा ना, तो हमें पता है क्या लगेगा? बुरा ये चलेगा, हमें बताएगा, चाहे वो भले हमारे फायदे की बात बताता हो। या एक मुस्लिम भाई ने सोचा कि हम हिंदू को नहीं छोड़ेंगे, तो हिंदू परिवार का कोई अच्छी भी बात बताता होगा तो उसको बुरा लगेगा और अरे ये बचने के लिए हमें ज्ञान ध्यान की बातें दे रहा है। अगर हम कहेंगे कि नहीं हम सब लोग मिल के रहेंगे ना, तो एक बार को आगे वाला अगर बुरा भी बोल रहा है तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि मिल के रहेंगे। और जब मिल के रहने की जब बातें जब मन में चलती होंगी तो जाहिर सी बात है हम लोगों की आपसी फूटे नहीं होंगी, कभी नहीं पड़ेगा। समझे? क्या समझिए? अब क्या करोगे? वहां जाकर दंगा कर दोगे? 98% लोगों में आते हैं, 2% लोग हमें भड़काते हैं। कितने लोग भड़काते हैं? 2% भड़काते हैं। अगर एक सांसद अगर आके हमारे यहाँ का बोल रहे हैं कि हम इस धर्म के लोगों को ये कर देंगे, किसने बोला था? कितने लोगों ने बोला था? एक सांसद अगर कोई अगर सांसद या कोई एक विधायक आके हमारे क्षेत्र में नहीं कहीं अगर कह दे कि हम ये कर देंगे, हम हमारे धर्म के लोगों किसी ने कुछ कहा तो वो धर्म को नष्ट कर देंगे। एक चीज ध्यान देना ना, एक सांसद ने बोला था। किसने बोला था? एक सांसद बोला था। क्या उसके संसदीय क्षेत्र में एक ही आदमी था? हाँ, आदमी अनेक थे। उसमें कुछ लोगों को पता तो होगा ना कि संविधान के अंदर ये है कि भाई कोई भी हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, सभी धर्म के लोग और जाति के लोग निवास कर सकते हैं। तो उसमें कोई ना कोई तो जानता होगा, या कि हमारा देश सांसद के ऊपर चलता है। जब सांसद के ऊपर जब नहीं चलता है तो हमें उसकी स्पीच पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। जब वो भड़काऊ स्पीच देता है ना कि हम उस जाति उस धर्म के लोगों को हम जो भगा देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, यहाँ नहीं रहेगा, ये है वो, हमें विश्वास नहीं करेगा। उसको हटाने या उसको कुछ करने के लिए तुम्हें संविधान से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्योंकि हम अगर विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, तो हम भी किसके हिसाब से हम जो है कि चलेंगे? संविधान के हिसाब से चलेंगे। जब हम खुद जब संविधान के हिसाब से चल रहे हैं तो हमारी क्या औकात है कि हम किसी को भगा देंगे यहाँ पे? हाँ, कोई औकात है हमारी?
क्यों नहीं है? तो बताओ, हमारी अगर कहीं औकात दिख रही है। जब हमारी औकात नहीं दिख रही है तो हम लोग क्या करना है कि जब कोई व्यक्ति अगर हमें भड़काऊ भाषण देता है तो उसकी भाषण में हमें विश्वास नहीं करना। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम किन लोगों में हैं? 98% लोगों को हम क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। ठीक है, ये 2% लोग ही इनको भड़काते हैं और 2% लोग के भड़काने में ये दंगा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब तो आज की बात से हमेशा क्या ध्यान देना है? ध्यान देना तुम लोग कि जब कोई तुम्हारे पास में ऐसा आ जाए, जब स्पीच दे, तो उसकी स्पीच पे तुम्हें विश्वास नहीं करना है। तुम्हें किस पे विश्वास करना है? संविधान विश्वास करना है। ठीक है।